बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टॉपिक है जो वो बड़ा हटके है। तारीख है 29 दिसंबर 2023। जितनी भी ओल्ड वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसमें हमारी टीम का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ हमारी टीम मेंबर का एक बंदा है जिसने हमारा चैनल हैक किया है। वो जानबूझकर हमारी जो इमेज है उसको डिसग्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा है और हमसे कुछ मुतालबात भी कर रहा है, तो इस चीज़ को काइंडली आप इग्नोर कीजिएगा। और जितनी भी ओल्ड वीडियोस अगर आती हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 डेज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस मसले को हल कर लेंगे। ठीक है, आप सबसे दरख्वास्त है कोई भी कॉमेंट करने से पहले इस वीडियो में जो आपको बताई गई इंस्ट्रक्शन है काइंडली इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। 29 दिसंबर 2023 जुमे का दिन है। IMF प्रोग्राम के हवाले से ये है कि खुदा न खास्ता, वैसे तो ज़्यादातर पाकिस्तान के मुतालिक जो मईशत के मुतालिक यही है कि IMF मुआहदा हमारा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह एग्जेक्टिव बोर्ड ने ऐलान किया था पाकिस्तान में IMF की टीम आई थी, जिस तरह वो सेटिस्फाइड होकर गए हैं, तो मोस्टली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि IMF का मुआहदा हो जाएगा। लेकिन बिलफर्ज अगर IMF मुआहदा नहीं होता या थोड़ा सा डिले हो जाता है, ये फरवरी में चला जाता है, तो कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा मुनाफा देगी या कौन सी ऐसी करेंसी है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी होने वाली है? IMF प्रोग्राम के मुतालिक पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो टैक्स रिफॉर्म्स में संजीदा नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने मफादात के लिए। और ये जो नई हुकूमत आएगी, बहुत सारे लोग बात करें कि SIFC का जो क़याम अमल में आया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये पाकिस्तान में बहुत बड़े काम करने जा रही है। तो देखें, आपके मुल्क के अंदर 1947 से लेकर अब तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बेस पे ही कारोबार हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने ही कारोबार चलाए। आप रियल एस्टेट को देखें तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा हाथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है। पाकिस्तान के अंदर आप गोल्ड माफियाज को देखें तो अभी गोल्ड की जो कीमत है इसको कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान में करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो सबसे बड़े फॉरेक्स जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं। तो क्या हमें इस बात पे अंदाज़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल डेफिनेटली। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में। तो सियासतदान आपके इस चीज में इस वजह से संजीदा नहीं है क्योंकि ये जितने भी सियासतदान हैं इन सब के जितने भी असासे पड़े हुए हैं वो डॉलर्स में पड़े हुए हैं। तो आपके मुल्क के अंदर डॉलर गिर ही नहीं सकता, तो करेंसी कौन सी मुनाफा देगी? हमें इन स्टैट्स को देखना। देखें, पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट हैं सब ने ये वार्न किया है कि टैक्स की अदम वसूली की सूरत में आलमी इदारा हमें बेल आउट प्रोग्राम डिले कर सकता है। हमने वही काम किया। अब ये जानबूझ कर के जानते हुए भी निगरान हुकूमत का सेटअप है, वो 300 अरब डॉलर की बरामदात की बात कर रहे हैं, लेकिन टैक्स वसूलियों में हम नाकाम है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे सबसे बड़े जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो बनने चाहिए टैक्स पेयर, वही हमारे मुल्क को बेहतर करने में संजीदा नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि सबके हाथ, जो सबकी गर्दन है, वो अगर इसमें रिफॉर्म्स होती हैं तो सबसे पहले जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की वर्थ में, पाकिस्तान के अमीर तबकात में, सबसे पहले उनकी गर्दनों में हाथ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं जाएंगे। तो जनाब आपने इसको देखना है। और दूसरा, पाकिस्तान को मसलसल इस वक्त माली खसारे का सामना है और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप टैक्स वसूली में अगर नाकामी करेंगे तो IMF का ये प्रोग्राम जो है वो डिले होगा। अगर ये डिले होता है तो जनाब हमारे मुल्क के अंदर 2024 के शुरू से लेकर डॉलर, यानी कि फेब और जून के दरमियान में डॉलर जो है वो 300 से ऊपर होगा, यानी 350, 360, 380 तक डॉलर जा सकता है। उसके साथ साथ जो करेंसी सबसे ज़्यादा मुनाफा देगी पाकिस्तान में 21%, 2023 की रिपोर्ट है, ये 21% मुनाफा लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके बनाया। अब आप ये देखें, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व किस में है? डॉलर में। पाकिस्तान की जो मेन 4 चीज़ें, जो मेन बिजनेस हैं पाकिस्तान के, वो क्या है? हमारे टेक्सटाइल बिजनेस है, हमारा एग्रीकल्चरल बिजनेस है, हमारी स्टॉक मार्केट है, उसके बाद हमारा रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट हमारा मुनाफा नहीं दे रहा, टेक्सटाइल हमारी बिल्कुल एक्सपोर्ट्स गिरने से कम हो रही हैं। उसके साथ साथ नंबर 3 पे हमारी स्टॉक मार्केट है, जो कि अपनी 61,000 की जो हद है उसको अबूर करके अभी फिर गिर रही है। उसके बाद नंबर 4 पे है पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हमने रिफॉर्म्स नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही संजीदा बयान दिया है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने जो पाकिस्तान को कर्जा तो दिया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी मॉडल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने साथ जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो इंडिया है, उनके मुआशी मॉडल से पीछे रह गया और गुर्बत में कमी की जो नुमाया पेशरफ्त पाकिस्तान में हुई थी वो वापस उल्टना शुरू हो गई और इंडिया
तरक्की के सम्राट में एक महदूद हद तक अपने गुर्बत का तबका उसको कम करने में पाकिस्तान से ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। अब आप ये देखें, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर यही हालात रहते हैं 2024 में, हमें अच्छे की उम्मीद करनी है। लेकिन हम स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि करेंसी कौन सी प्रॉफिट दे रही है पाकिस्तान में। तो जनाब ये देखिएगा, यूरो सबसे ज़्यादा, यूरो और पाउंड, ये दो ऐसी करेंसीज हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है वो हमारा पाउंड में होता है। मोस्टली ज़्यादा पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम है, अरब अमारात में मुकीम है। पाउंड, दिरहम, रियाल, इसके साथ साथ नंबर 4 पे यूरो और 5वें नंबर पे डॉलर है। यानी 5वें नंबर पे ये 5 ऐसी करेंसीज हैं जो पाकिस्तान में मुनाफा देने वाली हैं 2024 में जून तक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होगा वो पाउंड और अमाराती दिरहम में होगा, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखें तो पाकिस्तान में 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ है और साल के आखिर पर महंगाई की शरह 42.60% पर जा पहुंची है। और उसके बाद आप देखें छोटी छोटी चीज़ों को, मटन देख लें, उसके बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान में सब्जियां देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी दुगनी कीमत कर चुकी हैं। और पाकिस्तान में पिछले साल महंगाई की 29.3% रिकॉर्ड की जाने वाली शरह इस साल के आखिर पर 42.6% पर जा पहुंची है। अब इसको कम कैसे करना है? इसको कम करना है हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर। इसको कम कैसे करना है? हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। इसको कम करना है कैसे? हमने करना है इसको रेमिटेंस से कम। इसको कम कैसे करना है? अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, इंटरेस्ट रेट को कम करना है। ना तो रेमिटेंस बढ़ने का कोई इम्कान है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ने का कोई इम्कान है, ना रेमिटेंस बढ़ने का कोई इम्कान है, और ना ही पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का कोई यहाँ पर काम है, या ना ही कोई इम्कान है। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं तो जनाब आप ये याद रखिएगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करेंसी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो जरूर बनाइएगा अपना। ये कभी भी आपको डूबने नहीं देगा। IMF प्रोग्राम ना हुआ तो आपकी करेंसी और उसकी वैल्यूएशन अगर किसी फॉरेन करेंसी में पड़ी है, यूरो में है, पाउंड में है, दिरहम में है, सऊदी रियाल में है, तो आप अपनी जितने भी फॉरेन अकाउंट या आपके पास अगर करंट अकाउंट है पाकिस्तानी रुपीस में, आप उसको कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी अकाउंट रखें और अपनी अमाउंट को करेंसीज में सेव करें। लेकिन डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मैं आपको बार बार ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। डॉलर ने 21% मुनाफा दिया है, लेकिन अगर आप उसके साथ दिरहम का और पाउंड का मुवाजना करते हैं, रियाल का मुवाजना करते हैं, तो ये 29% मुनाफा दे चुके हैं 2023 में। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।